आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव आप पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखे, ऐसी मेरी कामना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता में ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। टॉपिक है देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिव जी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कुछ और तुलसी के सील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध और शंख की उत्पत्ति का कथन। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया और तत्वत उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सानंद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणबाद बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। उन्हें इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृक्ष प्रवाह के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कपूर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संघार से यम, कलंबिक से वरुण, चंचल से वायु, रटपुष्ट से बुद्ध, रक्ताक्ष से शनेश्वर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिगानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नल कुबेर, धुरंधर से धर्म, गणाक्ष से मंगल, शुभंकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमत, गोकामुख, चूर्ण, खड़क, धूम्र, सहन, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से बाहरों आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। ग्यारों में महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सब शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल सुत्त के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरणों में से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चीर काल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इस बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट देता था। व्यास जी इस समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर
सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उपद्रष्टा, उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अनायाय देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गुणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहु प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमगन हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिला के समान उदित अग्रहत्र चलाया, परंतु दानव राज ने वैष्णव वाक से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान उदित होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देख वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र से प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानव राज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर यह दानव राज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यात्मों की वर्षा करने लगा, दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यह उन दोनों का चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा तथा उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया, बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर की ओर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर काली का भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरीय अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उदत्त हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर भी शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापुर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, कालिका का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करके कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने का प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, उन्हें शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समरभूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव
और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यह आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या। यद्यपि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का ब्रह्म उग्र कवच वर्तमान रहेगा, इसकी पवित्रता पत्नी तुलसी का अस्तित्व अखंडित रहेगा। तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा ने इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। देववत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम बिना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठा। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार किया, ब्राह्मण छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूं। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उदित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन क्रोध सूर्य तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असमय था। वह तो दृश्य कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शाखाओं का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं का और असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मास्त्र शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जाकर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही
अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में धुन भी बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनिया ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर में अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी जी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परम आनंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई, सबको निर्विघ्न से सुख मिलने लगा, आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया, मैं आनंददायक सर्व दुख हारी लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मित्रजनों, यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा के अंदर एक बात मुझे, एक मनुष्य में भी मेरी जैसी दृष्टि है, उस पर ऐसा लगता है कि कैसे भगवान विष्णु को छल से किसी के कवच कुंडल ले लो और उसकी पत्नी का शील हरण कर दो, उसकी पत्नी का के साथ जो है शारीरिक संबंध बना ले। ये देवताओं के और वो भी महाविष्णु विष्णु के ये अवतार की कथा जब पुस्तक में पढ़ता हूँ, पुराण में पढ़ता हूँ, तो मन में ये क्वेश्चन स्वाभाविक आता है कि जो राक्षस होकर भी सब पर कृपा कर रहा था, सब पर अच्छे से शासन कर रहा था, वहीं पर देवता जो है वो किस तरह से ब्रह्मा जी को मनाते हैं, विष्णु जी को मनाते हैं, भगवान शंकर को मनाते हैं, शिव को मनाते हैं, और किस तरह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये अटपटा लगता है। मेरी शायद समझ कम हो तो मैं क्षमा भी मांगता हूं भगवान शिव से। शायद ये विधि का विधान हो कि उन्हें जिस तरह से श्री कृष्ण का विष्णु का पार्षद दोबारा से बनना था, तो शायद इसीलिए ये सारा रचा गया हो मामला। आपको यह कथा कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।